Okay. डिस्टर्ब तो नहीं करेगी ना आवाज? Okay, Rahul is the program head for Care India at Jambusar and गुजरात में एंड अभी ये जो ग्लाइड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था ये राहुल ने ही ऑर्गेनाइज किया था विद हिज एंटायर टीम। तो राहुल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये 3 दिन का जो ग्लाइड वर्कशॉप आपने किया, आपने करवाया यहाँ पे, आपको एक आपका वो था कि ये वर्कशॉप कुछ होने वाला है, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी या जो आपने सोचा था कि इस वर्कशॉप में होगा, क्या वो एक्सपेक्टेशंस मीट किया है? वन सेकेंड कि क्या आपको वो एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग मिला यहाँ पे, कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कुछ अलग मिला कि नहीं? सर राइट। सो फर्स्ट टाइम मैंने ग्लाइड वर्कशॉप का इंफॉर्मेशन जो मुझे मिला था, एक व्हाट्सएप ग्रुप था वार्तालाप का, उसके ऊपर प्रदीप जी का आया था एंड सिर्फ पहला जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा ना, दैट फोर्स मी टू रीड ऑल द इंफॉर्मेशन विच हैज़ गिवन इन दैट थिंग। सो आई स्टडी एट द सेम टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने उसको पोस्टपोन किया, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू wait to complete that thing. So in one go I read that thing. पहले तो सबसे पहले मैं इतना एक्साइटेड था उसमें जो मैंने पढ़ा था, एंड दूसरा ये भी था कि नॉर्मली इस तरह के जो राइटिंग्स होते हैं ना, काफ़ी लोग अच्छा लिखते हैं, है ना, बट उनसे आप कनेक्टेड नहीं होते हैं। प्रदीप जी से मैं थोड़ा सा कनेक्टेड था बिफोर दिस आर्टिकल। आई हैव बीन इंटरेक्टेड ऑनलाइन विद हिम, सो आई नो प्रदीप जी और विजय भाई हैं, उनको तो वो जो कनेक्शन था, वो राइटिंग एंड वो जो कनेक्शन, सो वो क्लियर लग रहा था कि इट इज़ अ राइटिंग जो किसी मैच्योर्ड एक्सपीरियंस पर्सन ने लिखी है। So I was very much excited. First of all, I shared that link with almost 10 people, and after that I established the contact with Vijay bhai and Pradeep ji, and we have decided to have a Zoom call, and इसके ऊपर करीबन 1 घंटा हमारा उसके ऊपर डिस्कशन हुआ फ़ोन के ऊपर, एंड जो चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, वो सब पूछा। आफ्टर दैट आई हैव अ डिस्कशन विद द टीम। हमारा जो टीम है जम्बूसर बेस्ड, वहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में बात करी, एंड दे वर ऑल्सो एक्साइटेड, एंड बहुत सारे उनके भी क्वेश्चंस थे। सो वो सब क्वेश्चंस के ऊपर बात हुई, एंड हमारा एक ये था एडवांटेज कि हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके फेल हो रहे थे, एंड हमको पता नहीं चल रहा था कि ये क्यों नहीं हो रहा है। सो वी वर एक्साइटेड टू हैव पीपल लाइक प्रदीप जी एंड विजय भाई ऑन बोर्ड टू ये सब चीज़ें हमारे भी दिमाग में चलती थी। गांव का पैसा गांव के अंदर रोकना है, हम लोग कोशिश भी करते थे, बट कहीं ना कहीं पे वी वर नॉट एबल टू मेक आउट दैट टाइप ऑफ प्लान जिससे कि वो एक रोल आउट होता हुआ एंड रेप्लिकेट हो सके। सो फिर इस एक्सपेक्टेशन के साथ में वी कोऑर्डिनेटेड विद प्रदीप जी एंड विजय भाई, एंड वो जब यहाँ पर आए, सो आई वॉज लिटल बिट in doubt that whether the community, because एक रहता है ना कि एक ट्यूनिंग जमने में कम्युनिटी के साथ में आइस ब्रेकिंग होने में इट इज़ टेकिंग टाइम, बट द फैसिलिटेशन स्किल ऑफ प्रदीप जी एंड विजय भी, दैट वाज रियली अमेजिंग। एंड वो जो बोलते हैं ना कि 3 महीने 6 महीने के बाद में भी जो रिलेशन कम्युनिटी के साथ में नहीं होता है, दे हैव एस्टेब्लिश्ड दैट रिलेशन विद इन हाफ डे, एंड बाकी का जो 3 दिन जो गए हैं, दैट इज़ रियली अमेजिंग। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा फ्री होता जा रहा था, मैं थोड़ा सा थक भी रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा निश्चिंत हो रहा था, और मैं फिर वो आराम के मूड में आ गया था कि अब
कम्युनिटी का ओनरशिप आ गया है ना, अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अदरवाइज़ तो किसी भी तरह की प्रोजेक्ट में हम लोग एक्टिविटी करते थे तो हमेशा वो लगा रहता था कि इसके ऊपर रिसोर्स खर्च हो रहा है, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, मुझे जवाब देना होगा, अगर ये नहीं चला तो क्या जवाब देंगे, कैसे करेंगे। बट जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ता गया मैं थोड़ा सा निश्चिंत होता गया। आई टुक रेस्ट एंड जितना एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी अच्छा वी गॉट एंड कम्युनिटी का भी काफ़ी अच्छा इसमें सपोर्ट मिला। दे वर वेरी मच एक्साइटेड। बस ये है कि अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ अवर वर्क के हम लोग उनके साथ में बात करते रहें। ये जो मोमेंटम खड़ा हुआ है वी हैव टू लीवरेज दिस मोमेंटम, दैट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर टीम। Great.